सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला साप्ताहिक भविष्यफल 1 फरवरी से 7 फरवरी 2021 तक द्वादश भाव में गोचरीय ग्रहों का प्रभाव मानव जीवन पर कैसे पड़ेगा, उस संदर्भ में सभी ज्योतिष प्रेमियों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। सप्ताह भर में मेष राशि पर मंगल विचरण करेंगे और वृष राशि पर राहु रहेंगे। कन्या राशि पर चंद्रमा रहेगा और 3 तारीख को प्रातः 9:40 पर जो है चंद्रमा तुला राशि पर प्रवेश कर जाएगा। 5 तारीख को दोपहर 12:46 पर चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा। उपरांत 7 तारीख को चंद्रमा धनु राशि में सायंकाल 4:14 पर प्रवेश करेगा। वृश्चिक राशि में केतु की यथावत स्थिति बनी रहेगी। वहाँ मकर राशि पर पंचग्रही योग बना हुआ है, जिसमें सूर्य, बुध, शुक्र, शनि और बृहस्पति का योग बना रहेगा। वहाँ शनि ग्रह और गुरु ग्रह अस्त भी रहेंगे। इस प्रकार द्वादश भाव में ग्रहों की स्थिति के अनुसार मेष राशि पर मंगल का होना ऐश्वर्य को प्रदान करता है, शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष लाभ देता है। परंतु सप्तम भाव को दाम्पत्य जीवन को देखने के कारण पारिवारिक जीवन में और साथ जो है व्यापारिक क्षेत्र में कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। केतु अष्टम भाव में रहेगा, कहीं गुप्त रोग से सावधानी रखनी होगी। परंतु दशम भाव में जहाँ पंचग्रही योग बना हुआ है, वहाँ जहाँ राजपक्ष से मान सम्मान और प्रतिष्ठा और नवीन कार्यों की योजनाओं में विशेष लाभ देता है, वहाँ शनि और गुरु के अस्त होने के कारण कुछ उलझनों का भी सामना करना पड़ सकता है। विशेष ध्यान देना होगा। वृष राशि का जातक, उसका स्वामी शुक्र ग्रह जहाँ अपने से नवम भाव में विराजमान है, इसलिए भाग्य उदय होने की संभावना बनती है। भाग्य उदय करवाएगा और धर्म और कर्म की तरफ जो विशेष रुचि बनी रहेगी। परंतु दाम्पत्य जीवन में विशेष ध्यान रखना होगा। केतु व्यापार के क्षेत्र में भी है और दाम्पत्य जीवन के क्षेत्र में भी कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए केतु संबंधी मंत्र का जाप करते रहना चाहिए, विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। परंतु द्वादश भाव में मंगल का स्वागृह होना कहीं शुभ कार्यों में व्यय की अधिकता देता है, खर्च करने के योग बनते हैं। विशेष ध्यान देना होगा। वहाँ मिथुन राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह यद्यपि जहाँ अपने से अष्टम भाव में विराजमान है, परंतु मित्र क्षेत्र का होने के कारण जो है
फिर भी शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। दाम्पत्य जीवन में भी उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, विशेष ध्यान देना होगा। और साथ व्यापारिक क्षेत्र से भी कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, इस स्थिति में विशेष ध्यान देना होगा। परंतु एकादश भाव में मंगल का होना पराक्रम में वृद्धि देता है, बड़े भाइयों का सहयोग बना रहेगा और साथ जो है कहीं बाह्य स्थानों की यात्राओं के योग बनेंगे, जिसमें जो मान और सम्मान और प्रतिष्ठा को देंगे। उस स्थिति में जहाँ चंद्रमा जो है चतुर्थ स्थान में विद्यमान है, कहीं शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। पेट संबंधी या हार्ट संबंधी बीमारियों से सावधानी रखनी होगी। उपरांत जो है कहीं शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग बन रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा जब धनु राशि में प्रवेश कर जाएगा 7 तारीख को, तो दाम्पत्य जीवन में मान सम्मान प्रतिष्ठा, पारिवारिक सुख और साथ जो है व्यापार के क्षेत्र में भी लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। कर्क राशि का जातक, उसका स्वामी चंद्र ग्रह तीसरे स्थान में यात्राओं के योग बना रहा है, कहीं सुदूर की यात्रा बन सकती है। और उपरांत चंद्रमा जब 3 तारीख को तुला राशि में प्रवेश कर जाएगा, तो हार्ट संबंधी बीमारी से विशेष ध्यान रखना होगा और कहीं जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के संदर्भ में कोई वाद विवाद से बचना होगा। 5 तारीख के उपरांत चंद्रमा नीचस्थ होकर जो है पंचम भाव में विराजमान होगा। वहाँ संतान पक्ष से कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, विशेष ध्यान देना होगा। परंतु दाम्पत्य जीवन में और व्यापारिक क्षेत्र में कुछ उलझनों के साथ सफलता के योग मिलेंगे। वहाँ 10वें भाव में जहाँ मंगल जो है राजनीतिक के क्षेत्र में और सेवा काल के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग दे रहा है, प्रोन्नति के योग बन रहे हैं और नवीन नौकरी के योग बन रहे हैं। विशेष प्रकार से सफलता प्राप्ति का योग चला है। वहाँ सिंह राशि के जातक के लिए उसका स्वामी ग्रह सूर्य ग्रह जहाँ अपने से षष्ठ स्थान में विराजमान है, वहाँ नीचस्थ जो है गुरु और साथ अस्त भी है और शनि भी विराजमान है। कहीं शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, शत्रुओं से सावधानी रखनी होगी। वैसे कुल मिलाकर जो है पंचग्रही योग षष्ठ भाव में बना है, जो शत्रु पक्ष पर अपना दबदबा भी बनाए रखता है। वहाँ 9वें भाव में जहाँ मंगल ग्रह विराजमान है, स्वगृह होकर बैठा है, इसलिए धर्म कर्म में विशेष रुचि बनी रहेगी और मांगलिक कार्य के द्वारा मान और सम्मान और प्रतिष्ठा बनी रहेगी। 10वें भाव में जहाँ मित्र क्षेत्र का राहु विराजमान है, इसलिए राजनीति के क्षेत्र में भी मान और सम्मान और प्रतिष्ठा बनी रहेगी। चंद्रमा जहाँ अपने से द्वितीय भाव में है, धन प्राप्ति के योग बना रहा है और उपरांत जो है जब तुला राशि में चंद्रमा चला जाएगा तो यात्राओं के योग भी बनेंगे।
कन्या राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह जो बुध ग्रह है वो अपने से पंचम भाव में है, बौद्धिक विकास करवा रहा है, मान और सम्मान और प्रतिष्ठा दे रहा है। संतान पक्ष से भी लाभ प्राप्ति के योग बन रहे हैं और पंचग्रही योग बना है। कुछ संतान पक्ष से शिक्षा के क्षेत्र में भी यद्यपि सफलता के योग दे रहा है, परंतु फिर भी सोच समझ कर जो है कई नवीन योजना बनाते समय आगे कदम बढ़ाना होगा। वहाँ अपने से अष्टम भाव में जहाँ मंगल विराजमान है, स्वगृही होकर बैठा है, परंतु फिर भी शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा, चोट इत्यादि से बचना होगा। वहाँ नवम भाव में राहु धर्म कर्म की ओर जो है अग्रसर सरित करेगा। तुला राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शुक्र जो है अपने से चतुर्थ भाव में विद्यमान है, चतुर्ग्रही योग बना है। कहीं जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी संबंधी लेन देन कर सकते हैं, परंतु सावधानी से और सोच समझ कर जो है भूमि मकान संबंधी योजनाओं में आगे बढ़ना होगा। द्वितीय भाव में केतु का होना आंख संबंधी बीमारी से सावधानी रखनी होगी। और सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन में जहाँ मंगल ग्रह स्वगृही होकर विराजमान है, इसलिए व्यापारिक के क्षेत्र में, पारिवारिक जीवन के क्षेत्र में मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। और कहीं ब्याह होने के भी योग बनते हैं। उपरांत चंद्रमा तुला राशि में ही प्रवेश करेगा, जो मान और सम्मान और प्रतिष्ठा को प्रदान करेगा। वृश्चिक राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह मंगल अपने से षष्ठ भाव में स्वगृह होकर बैठा है, मुकदमे में विजय मिलेगी और शत्रु पक्ष पर अपना दबदबा बने रहेगा। और कहीं मातृपक्ष से, मामा की ओर से जो है मान और सम्मान और प्रतिष्ठा मिलने की संभावना बनती है, परंतु वृश्चिक राशि पर केतु के होने के कारण जो है अपने शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। तृतीय भाव में पंचग्रही योग होने के कारण जो है कोई नवीन योजनाएं बनेंगी, यात्राओं के योग बनेंगे और साथ जो है कुछ नए मित्रों के सहयोग से जो है कार्य में सफलता होने के योग भी बन रहे हैं। वृश्चिक राशि के जातक के लिए दाम्पत्य जीवन में जहाँ राहु विराजमान है, मित्र क्षेत्रीय है, इसलिए पारिवारिक सुख को देगा और व्यापारिक क्षेत्र में भी लाभ की प्राप्ति होगी। धनु राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह द्वितीय भाव में धन प्राप्ति का योग करवा रहा है। शनि स्वगृही होकर बैठा है, परंतु अस्त और बकरी होने के कारण अस्त गुरु के कारण और अस्त शनि के कारण कुछ उलझनों का भी सामना करना पड़ सकता है, विशेष ध्यान देना होगा। परंतु बुध वहाँ होने के कारण जो है धन प्राप्ति के योग बना रहा है। वहाँ षष्ठ स्थान में राहु का होना शत्रु पक्ष पर जो है विजय प्रदान करवा रहा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है। वहाँ दसम भाव में चंद्रमा जो है कि नौकरी से विशेष सफलता के योग प्रदान करवा रहा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को देगा और उपरांत कहीं यात्राओं के योग भी बनेंगे, क्योंकि 3 तारीख के उपरांत चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश कर जाएगा, जो अपने से एकादश भाव में होगा, इसलिए बाह्य स्थानों से लाभ की प्राप्ति होगी। मकर राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह स्वगृही होकर विराजमान है,
अस्त होने के कारण शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। परंतु कुल मिलाकर पंचग्रही योग जो है राशि पर बना हुआ है, इसलिए मान सम्मान और प्रतिष्ठा बनी रहेगी। यही ग्रह सप्तम भाव को दाम्पत्य जीवन के लिए और साथ जो है व्यापारिक के क्षेत्र के लिए भी कुछ उलझनों के साथ जो है सफलता के योग प्रदान करेगा। यद्यपि जहाँ नवम भाव में जो है चंद्रमा विराजमान है, इसलिए विशेष भाग्य उदय करवा रहा है। नौकरी की ओर से विशेष सफलता के योग प्रदान करवाएगा। नवीन लोगों से कोई मान सम्मान और प्रतिष्ठा बनी रहेगी और आर्थिक लाभ को भी देगा। वहाँ कुंभ राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शनि द्वादश भाव में के अंकों संबंधी विकार से विशेष ध्यान देना होगा। क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा और दाम्पत्य जीवन का स्वामी सूर्य ग्रह वो भी अपने से द्वादश भाव में होने के कारण जो है कहीं पारिवारिक जीवन में विघटन और उलझनों का सामना करना पड़ सकता है और साथ जो है व्यापारिक क्षेत्र में भी कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। विशेष ध्यान देना होगा। पारिवारिक जीवन में सुख प्राप्ति के लिए सूर्य मंत्र का जाप और सूर्य ग्रह को ताम्र पात्र में जल चढ़ाना हितकर होगा। कहीं चोट इत्यादि से भी बचना होगा। परंतु तृतीय भाव में जहाँ मंगल विराजमान है, कहीं यात्राओं के योग बनेंगे। मान और सम्मान और प्रतिष्ठा बनी रहेगी। मीन राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह अपने से एकादश भाव में नीच साथ अस्त होने के कारण जो है शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। अपने मित्रों से अनबन हो सकती है। गृह कलह से बचना होगा। चंद्रमा अपने से सप्तम भाव में दाम्पत्य जीवन में खुशी ला रहा है और साथ जो है व्यापारिक क्षेत्र में भी लाभ की प्राप्ति करवा रहा है। परंतु 3 तारीख के उपरांत जब यही चंद्रमा अपने से अष्टम भाव में तुला राशि में प्रवेश कर जाएगा, चोट इत्यादि से बचना होगा और मान और सम्मान में विशेष ध्यान देना होगा। उपरांत 5 तारीख के उपरांत चंद्रमा जो है वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएगा तो भाग्य उदय करवाता है। मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। कुल मिलाकर सप्ताह भर ग्रहों की स्थिति यथावत बनी रहेगी। इसलिए जिस व्यक्ति की नाम के आधार पर जो राशि बनती है, उस राशि के स्वामी के मंत्र का जाप करना सदैव हितकर होगा। मान और सम्मान और प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। जय हिमाचल, जय भारत।